अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। में हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 3 जून के पहले व्लॉग में खुश आमदीद। बात करेंगे मईशत में बेहतरी के हुकूमती दावे और असल हक़ाइक़ क्या हैं। फिर नून लीग कहती है कि बजट मंजूर नहीं होने देंगे, और जहांगीर तरीन ग्रुप बजट में क्या किरदार अदा करेगा। रात ये तक जारी रहने वाले खुफिया इजलास में क्या तय पाया। हाँ ठीक है यार, ये देखे ना, बजट इजलास जो है 11 जून से जी शुरू हो रहा है, और जब बजट इजलास शुरू हो जाए तो फिर अदम एतमाद नहीं आ सकती। यस। और बजट मंजूर ना हो तो अदम एतमाद ही समझी जाती है, बिल्कुल। और वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ता है। ये हमने पिछले 1-2 या किसी व्लॉग में ये बताया था जी कि इमरान खान ने कहा जनाब बजट मंजूर करवाना मेरा मसला नहीं है। ये जो सिलेक्टेड हैं, हाँ जी, सिलेक्टर्स जो है सिलेक्टर्स हैं, उनका मसला है। मैं तो सिलेक्टेड हूँ, सिलेक्टर्स साहबान आप खुद ही देख लें क्या चक्कर है क्या नहीं। वो बड़े और उम्मीद थी। ठीक है। अब उनके जो राब्ते हैं या मसलत या मसालत जी जो भी है सियासी जमातों की, नून लीग, पीपल्स पार्टी और उन मुक्तदरा की, जी जी वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और पटरी पे चढ़ गई हुई है एक तरह से। वो ठीक है। वो तो अब ये भी हमने बताया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के राब्ते हैं। और फिर ये ना सिर्फ ये कह रहे हैं नून लीग वाले, जी मिफ्ता इस्माइल की बात कर रहे जी हैं, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पीपल्स पार्टी वाले भी ये कह रहे हैं नहीं मंजूर नहीं होने। ठीक है। अब इनके पास 7-8 इजाफी वोट हैं, बिल्कुल 172 से। हाँ जी वैसे सादा अक्सरियत चाहिए होती है मंजूर करवाने के ठीक लिए। है। उसमें अगर जहाँ तरीन ग्रुप जो है वो कोई गड़बड़ कर जाए। हाँ जी ये हमने कहा था कि शहजाद अकबर ने जो गेम डाल दी है ना, और वज़ीर आज़म उस पर नाराज़ भी हुए, जो पर्चा दर्ज करवाया नज़ीर चौहान जी के जी खिलाफ। एक नया कट्टा खोलने वाली बात बिल्कुल। जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ ये खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है। ये नहीं चाहते कि उनकी जमानत कन्फर्म हो जाए। सही है। जज बदल गया है, जी तफ्तीशी बदल दिया, जी उस पर तो लोअर कोर्ट के जज ने नोटिस भी लिया कि जनाब तफ्तीशी कैसे बदल सकता है। हाँ जी इस दौरान ठीक है। केस में वो जान बज़ाहिर है नहीं। हाँ जी ना अदालत में हुकूमत के यानी FIA ये कहती है कि जनाब हम इनको गिरफ्तार करना चाहते हैं। हाँ जी अदालत पूछे तो कहते हैं रिकॉर्ड का जायज़ा ले रहे हैं। जी अदालत को उसी वक्त कन्फर्म कर देनी चाहिए थी जनाब, यदि वो एक तयशुदा असूल है ज़मानत का हाँ जी कि जब केस मज़ीद तफ्तीश का मतकाजी हो हाँ जी तो इसका मतलब बेल। ठीक है। ये बेसिक बुनियादी असूल ही ज़मानत का ये है कि अभी तफ्तीश जो है वो जारी है, अभी मज़ीद तफ्तीश होनी चाहिए इसकी। ठीक है। उनमें तो यही हो रहा है। हाँ जी कभी बैरिस्टर अली ज़फ़र आ जाते हैं बीच में। वो बच्चे तो है नहीं जो 30-35-40 के करीब उनके पास अरकाने सल्मी हैं, पुराने घाघ सियासतदान हैं। बिल्कुल। और उन्होंने भी डेरेदारियाँ की हुई हैं। हाँ जी पंचायतें की हुई हैं। बिल्कुल। बक्कर में तो हुकूमत ही उनकी है, नवानी साहब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है। तो उनको पता है कि किस तरह हमें जो खिला रहे हैं। ठीक है। और वो भी उन्हें उसी तरह खिला रहे कि जनाब हम आपके साथ हैं। इमरान खान, नज़ीर चौहान साहब जो हैं, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था शहजाद अकबर पे हाँ जी कादियानी होने का, ठीक है। वो जब गिरफ्तारी देने गए हैं तो जो बैनर लगे हुए थे उन पर लिखा हुआ था कि इमरान खान का सिपाही नज़ीर चौहान। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। ठीक है। ये यार नैर हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बैनर शैनर लगे हुए थे इसी तरह। वो कहते हैं कि इमरान खान से थोड़े ना आला, लेकिन थोड़े आले दुआले जो मशहूर कट्ठे ना उन्होंने वजह सी, और मशहूर जो हैं वो बाज़ औक़ात आगे बढ़ जाते हैं इमरान खान की मंशा के बरक्स। वो समझते हैं हमें खुली छूट दी हुई है। हाँ जी। और वो उसके रद्द-ए-अमल में तरीन ग्रुप जो है, जो रात गुजर गई है, जी जी एक इजलास में मीडिया को नहीं पता चला, इनवाइट नहीं किया गया था। ठीक है। हमें इत्तला मिली, हमारे एक दोस्त ने बताया कि वो वहाँ
मीटिंग हो रही है, ठीक है, उसके पूरी तफसीलात नहीं आई मेरे, ठीक है, लेकिन ये बात मैं आपको पूरे वसूख से कह सकता हूँ जी, कि जो मुक्तदरा है, जिनको सिलेक्टर्स कहा जा रहा है, उनकी तरफ से अभी तक हम ये बार बार कह रहे हैं कि जो जहांगीर तरीन ग्रुप है, इसका मतलब सिर्फ वो अपना जान बचाने या खाल बचाने के लिए ये कोशिश नहीं कर रहा है जी, जहांगीर तरीन साहब, बल्कि इसके पीछे कुछ और कुव्वतें भी हैं, ठीक है, बिल्कुल, और ये किसी के इशारे पे खड़े हुए हैं, किसी के इशारे पे बैठेंगे, बिल्कुल, किसी के इशारे पे बजट मंजूर करें। ठीक है, हमने एक भी लाख में हफ्ता 10 दिन पहले कहा था कि वो बजट मंजूर हो जाएगा, जी, याद है? बिल्कुल, बिल्कुल, उस वक्त शहजाद अकबर वाला इशू उस तरह नहीं सामने आया था। हाँ जी, अब जहांगीर तरीन जो है लोग हैं, ये जो ट्राइका बना हुआ ऊपर IB के सलमान खान साहब, सलमान खान साहब, आजम खान साहब और और शाहद अकबर, शहजाद अकबर, बिल्कुल, ये तीनों से तंग हैं और कहते हैं कि तीनों ही जो हमारे दरमियान जो हाँ जी। मुखालफतें, मुखासमतें और जो फासले पैदा किए हैं, हाँ जी, इन तीनों बंदों की वजह से हुए हैं। ठीक है, और इमरान खान को कह कह के जनाब आप तो आई एहतसाब के लिए, जी, तो सबका एहतसाब करें, बड़े नंबर बाद जान के थोड़े आप पता कर लें, सर्वे करवा लें, जी, जी, किसी से भी गैलप से करवा लें। जहांगीर तरीन से पड्डा डाल के इमरान खान की मकबूलियत कितनी बड़ी है, नहीं आपके बड़ी, ख्याल में बड़ी है? नहीं बड़ी, नहीं बड़ी, नहीं बड़ी, या बड़ी भी होगी तो पॉइंटों में पॉइंट भी नहीं यार, हाँ जी, बड़ी ही नहीं। हाँ जी, बस ये कि उनके पास एक ये हथियार आ गया है, ये कहने के लिए एक मौजू मिल गया कि देखो जनाब उन्हें तो अपने करीबी यार नहीं छड़ा, जिन्हें हुकूमत में ऐसे अपना तैयार उन्हें रिंग पिस्टल उठवा ले होते। सर वो बढ़ती तब मकबूलियत अगर 1.5 साल के अंदर जहांगीर तरीन साहब अंदर पहुंचे होते, कोई रिकवरी हो गई नहीं, होती कुछ भी नहीं, किसी, हाँ, लोग तो ये कह रहे हैं कि नूरा कुश्ती, नूरा कुश्ती, एग्जैक्टली, नूरा कुश्ती कह रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप कह रहे हैं ये नूरा कुश्ती नहीं है, ठीक है, ये वो अपनी गेम डाल रहा हाँ है, जी, बजट पास करवा रहा है, ठीक है, और वो ये समझ रहा है कि सिलेक्टर्स जो हैं हाँ जी, वो बजट पास करवाएंगे। ठीक है, जो रात अजलास की मैं बात कर रहा हूँ, जी, जी, जो इतला मुझ तक पहुँची है, जहांगीर तरीन ग्रुप को मुख्तरा की तरफ से ऐसी कोई हिदायत नहीं आई अभी तक, पास करवाने की कोई हिदायत नहीं, कोई हिदायत नहीं आई अभी तक, ठीक है, कि आपने लाजमी पास करवाना है, दिन थोड़ रहे, वो तो आखिरी वक्त पे भी हो सकता है जो भी होना है, बिल्कुल, लेकिन ये एक मुश्किल हो सकती है। मुक्तदरा अगर खामोशी इख्तियार कर लेता है जी, और इनकी इंतकामी कार्रवाइयाँ हुकूमत की उसी तरह रहती हैं बिल्कुल, और जहांगीर तरीन को पकड़ के अंदर कर देते हैं हाँ जी, अवामी प्रेशर पे, बिल्कुल, बिल्कुल, ये अदालत समझिए कि यार मजाक बनाया है, खेल हाँ। खेल रहे हो तुम, हाँ। की कर रहे हो, या जमानत कन्फर्म कर दी, जमानत कन्फर्म कर दी, जहांगीर तरीन शेर हो शेर जाए, हो जाएगा, हाँ जी, फिर उसने अपने बदले लेने, बिल्कुल, अगर वो अंदर हो जाता है फिर भी उनके साथियों ने बदले लेने, बिल्कुल, अगर सिलेक्टेड जो हैं वो इसी तरह रहते हैं जैसे कि उनको कह रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग को हाँ जी, कि जनाब इंतखाबी इस्लाहात, जो भी कानून साजी, इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए आप जो करना चाहते हैं जी, हम न्यूट्रल है, बिल्कुल, ठीक है, वो काफ़ी अर्से से कह रहे हैं, बिल्कुल। सेनेट के इलेक्शन में भी वो कह रहे हैं, हाँ जी, चेयरमैन में शायद वो थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई है, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में, लेकिन वैसे वो सेनेट के इलेक्शन में, वरना वो अब वो ये कह रहे हैं हाँ जी, PTI के सेकंड क्लास का ठीक जो है, उनका लीडर है, लीडरशिप, बी कैटेगरी का, उन्होंने मुझे कहा कि जनाब वो यूसुफ रज़ा गिलानी जित नहीं सकता सी होते, उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी नूं मुंतखब करवाया सैनेटर, जिन्होंने इमरान खान वज़ीर आज़म बनवाया, अच्छा जी, उनके अंदर हाँ, का, मशरिक से मगरिब, उनके अंदर का, ठीक है, उनके अंदर का हाँ जी, बंदा, हाँ जी, हाँ जी, इनके वो कह लें आपको वज़ीर की सतह का, लेकिन ज़्यादा मारूफ नहीं, ठीक है, ठीक है, उन्होंने ये फरमाया कि जनाब ये है। अब ये जो आपके हैं जहांगीर तरीन ग्रुप, जी, जो रात की बात है, बिल्कुल, तो अगर ये नहीं कहा गया उनसे हाँ जी, कि जनाब आप लाजमी बजट मंजूर करवाने, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, और ये जो धमकियां दे रहे हैं, बार बार धमकियां देते हैं ना, जी, 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 असम्बलियाँ तोड़ दूंगा, हाँ, असद उमर दे बिल्कुल, देंगे, पैगाम ही देना बिल्कुल, होता है ना, बिल्कुल, बिल्कुल, डायरेक्ट भी देना होता है। तो
ये पैगाम इनडायरेक्टली मेरा ख्याल है आईबी की रिपोर्ट के जरिए उन तक पहुंच भी गया है कि भाई जी बजट पड़ा पड़ा। अच्छा, ठीक है। दो टोक नहीं, अब देखना है 1-2 दिन में आप खबर सुनेंगे कि हो सकता है वो भी ना बताए, जैसे जहांगीर तरीन को अपने बता रहा था, मीडिया से खुफिया रखा हुआ था उन्होंने। जी। हो सकता है वो भी कोई मुलाकात हो मुख्तर्रा की, ठीक है, इमरान खान के साथ। ओके, और ठीक है ना, कोई ब्रीफिंग के बहाने किसी बहाने ठीक है, तो वो फिर कहेंगे यार तुझे असी की में सुन रहे हैं कि तुझे इमरान खान की ये है। बाकी वज़ीर आज़म इस तरह नहीं पूछते थे। इमरान खान के बारे में ये कहा जाता है कि वो पूछते हैं, डायरेक्टली पूछ लेते हैं की गल चल कि रही भाई जी मैं गल्ला सुन रहा कि इस तरह हो रहा है कि तुझे सारे आके वो बजट में कोई मदद ही नहीं कर रहा। वो कह सकते हैं जनाब आई नहीं तो औरतें ऐसी की मदद कर सकते थे। ठीक है ना, ठीक है। बाकी यहाँ तक वो इनके अदादोशुमार में जो तो आता है, जो 6% तक ले जा रहे हैं ग्रोथ जो है जीडीपी, हाँ जी, और 4.5 तो उन्होंने मुकर्रर कर दिया ना, 4 पॉइंट हाँ समथिंग कि ये इतनी अगले बजट में इतनी हो जाएगी। बिल्कुल। और हमाद अजहर साहब जो हैं, रात में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ दोस्त बैठे थे जो इक़्तिसादी अमूर के मार थे, हमारे कॉमर्स एडिटर। ठीक है। जब उसने कहा ना कि ये बुखला गए हैं हाँ जी, हमारी तरक्की से, तो उसका हाथ नहीं रुक रहा था। मैंने पूछा ये भाई जी की होया थोड़े हादसे उन्होंने कहा यार सारा कोई झूठ बोली जा रहे हैं। वो कहा मुझे 26 साल हो गए हाँ जी, कॉमर्स रिपोर्टिंग करते हुए। बिल्कुल। तमाम बजट मैंने 25 बजट वो कहते हैं मैंने कवर किए। हाँ जी, और जो ये अदादोशुमार ला रहे हैं ऐसे तो साकडार भी नहीं ला सकता था। वाह, इसे बड़े कारीगर है। साकडार की गेम, उसको कंट्रोल करने की डॉलर को मुस्लिम तरीके जी। से, वो अपनी गेम थी। ठीक है। वो कैसे स्टेट जब डॉलर ऊपर जाने लगता था वो कैसे स्टेट बैंक से बाहर डॉलर निकलवाता था, और कैसे ये जो मनी चेंजर है इनको कैसे एफआईए के जरिए दबा के रखता था। बिल्कुल। इनसे ये हो नहीं रहा। हाँ जी, इन्होंने तो बिठा दिया आईएमएफ का बंदा वहां पे, बिल्कुल। उसने ओपन कर दिया वो सारा कुछ। हाँ जी, स्टेट बैंक का कंट्रोल ही खत्म कर दिया वो। डॉलर में बिल्कुल 160-150 के दरमियान रह रहा है हाँ जी। आजकल, 152-53 है। हाँ जी, जो भी है रेट उसका था। दूसरा ये सबसे बड़ा जो क्रेडिट ले रहे हैं आपके इमरान खान जी, ये फरमा रहे हैं कि जनाब जो हमारा करंट अकाउंट है ना वो सरप्लस हो गया है 88 करोड़ डॉलर। अच्छा जी, 88 करोड़ डॉलर सरप्लस हो गया। भाई वो सरप्लस इसलिए हो गया है, करंट अकाउंट जो होता है वो आपको ही पता है, करंट जारी अकाउंट जो होता है जी, वो बढ़ता जाना है। अगर घर के बिल नहीं देते यार, हाँ जी, एक बात सुन ले, घर के बिल नहीं देते, स्विगी यूटिलिटी बिल नहीं देते, खाना एक टाइम का कर देते हैं, हाँ जी, तो जो करंट अकाउंट है वो बढ़ जाता है। हाँ, बिल्कुल। आपकी कम हो जाती है वो कह लें लाइबिलिटीज बढ़ जाती है, हाँ जी, बिल ना देने की वजह से, बिल्कुल। और वो आपका जो म्यार ज़िंदगी है वो नीचे आ जाता है। बेशक। आप उस पर फख्र नहीं करें मेरी बचत नहीं होगी जनाब, हाँ जी, वो करंट अकाउंट का ये मसला होता है। अब करंट अकाउंट बढ़ने की वजह जो बयान की जाती है, जो सही बात है कि हर साल पाकिस्तान से 20 लाख के करीब लोग उम्रा और हज की अदायगी, बिल्कुल ठीक है। 2 साल से जब भी ये उम्रा का या सीज़न होता है रमज़ान में जी। या हज का सीज़न आता है, तो स्टेट बैंक स्पेशल 5-6 अरब डॉलर जो है वो अरेंज करता है। हाँ। या फॉरेन करेंसी इतनी मालियत की जी वो अरेंज करता है, ठीक है, कि इन्होंने बाहर जाना है, हाँ जी, रियाल दिरहम जो भी है लेके जाने हैं, तो वो अरेंज करता है कि ये ना हो कि जो रुपये ले आके तुम पैंट वो इतने को करने जाके, हाँ जी, वो नहीं हो रहा। बिल्कुल। और अगर आप इसको करें जमा 3 लाख फी कस लगाएं, हाँ जी, इसमें मैं वो नहीं डाल रहा जो लोग सैर सपाटे के लिए बाहर जाते हैं हर साल, हाँ जी, 20 लाख वो डालें जो एक अंदाजे के मुताबिक हाँ, इतने लोग जाते हैं, ठीक है। और 3 लाख फी का खर्चा ले, जबकि वो हज का तो 6 लाख तक पहुंच गया हुआ है, बल्कि वो जो वीआईपी 18 लाख हाँ जी, फी का हो रहा है। 3 लाख भी लगाएं तो ये 6 खरब रुपया बनता है। 6 खरब रुपए, 6 खरब जरब दे ले, 20 लाख जरब 3 लाख, सिफर गिनना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना, सिफर गिन ले। और ये
4 अरब डॉलर बनता है डॉलरों में अगर लेके जाए तो। अच्छा 150 रुपये लगे। ठीक है 4 अरब डॉलर यही बचा हुआ है जो बाहर जाना था जर मुबादला का, बिल्कुल बिल्कुल सऊदी अरब और इधर उधर जो हाँ जाना जी। था, ये बचा हुआ 4 और 2 अरब के करीब वो है हाँ जी जो लोग सैर सपाटे के लिए जाते हैं कोरोना की वजह से, नहीं ये इनको एज मिला है। और सरप्लस अकाउंट कितना हुआ 88 80 करोड़ करोड़ फिर और 6 खरब का वो सरमाया जो है वो पाकिस्तान में रह गया हुआ है। बिल्कुल एक बात। दूसरी बात यह है कि जो तवानाई के शोबे में बिजली जानी जी जी इसके जो गर्दिशी कर्जे हैं वो 23 खरब 31 अरब हो चुके हैं। यानी वो जो कह रहे हैं यूटिलिटी बिल नहीं देंगे ये वो वाले हैं। ये गर्दिशी कर्जे वो होते हैं, इनको थोड़ा सा समझाता हूँ मैं इकोनॉमिक्स में, कि जितनी बिजली हम खरीदते हैं जितने पैसों की उतने हम वापस नहीं करते। बिल्कुल मसलन कोटंदू पावर प्रोजेक्ट से हम फर्ज कर लें कि 20 करोड़ की बिजली खरीद रहे हैं, हाँ जी इन्होंने कमाते इस तरह किए हुए हैं ना कि जितनी भी टोटल पैदावार है वो सारी हम जितनी भी बिजली पैदा करेंगे हम सारी खरीदेंगे, वो आगे बेच नहीं पाते, ठीक है या लाइन लॉसेस या चोरी। बिल्कुल ठीक है वो 20 करोड़ की बिजली खरीद के उनको 15 करोड़ पेमेंट वापस कर पेमेंट देते हैं। बाकी सारे जमा होता जाते हैं। जब ये आए थे ना, आपको याद है कि 22 घंटे लोड शेडिंग वाली बात, हाँ जी 2013 में मुझे तो इसलिए याद है कि वो मैंने मकान बनवा रहा था तो मजदूर लगे होते थे, वो जब भी जाता था बैठे होते थे, लाइट नहीं आई। लाइट नहीं आई। आजकल साਡਾ भी यही हाल है ठीक है ना, लाइट नहीं आ रही और जनाब वो सारा दिन गुजार के चले जाते थे, और जब लाइट आती थी तो ऐसे भागते थे काम की तरफ, हाँ जी वो कोई लोहे का या जो भी काम होते थे। खैर उस वक्त जब ये 2013 में आए हैं उस वक्त 10-11 खरब के करीब थी हाँ जी ये सरप्लस, सॉरी सरप्लस नहीं, वो गर्दिशी कर्जे गर्दिशी कर्जे। 500 अरब सर। यार नहीं यार मेरी बात अच्छा सुनो। ओके मुझे पता ठीक है है, ना, ठीक है। 10-11 के करीब थे, उसमें से 480 खरब इन्होंने अदा ठीक है बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली वो अदायगी वाली बात। अदायगी 480। फिर इन्होंने उसमें वो एतराज़ात हुए कि जनाब 480 कितना देती, ऑडिट होएगा, ये होएगा। इन्होंने ऑडिट करवाने का ऐलान किया तो कहाँ है, खुद जाके बैठ गए 23 खरब पे। बिल्कुल 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 और पिछला बजट सारा अगर आपको याद हो 37 खरब बजट, जो पिछला बजट था जी, जी, वो 37 खरब खसारे का बजट था। ये देखे। और अब ये जीडीपी की बात कर रहे हैं हाँ जी कि जीडीपी शरह ग्रोथ इतनी भी नेगेटिव में चली गई, मनफी चली गई थी। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल, अचानक वो बढ़ना शुरू हो गई, बकौल ठीक है कितने परसेंट बढ़ गई है वो। कुछ साहब बता रहे थे कि जो मरदमशुमारी के नतायज आए हैं 22-21 करोड़ और समथिंग लाख से ऊपर, ठीक है ना, जो आबादी है, इन्होंने जीडीपी का रेट निकाला 19 करोड़ के हिसाब से। ओह 19 करोड़ क्यों निकाला भाई? हाँ जी जब आपके मरदमशुमारी हो ही नहीं वो बता रहे जो तो नहीं था उनको अगर- दोबारा। और फिर 16 पे ले और बढ़ जाएगी, 16 करोड़ पे ले आबादी पिछले साल, ठीक है। तो पिछले जो मरदमशुमारी उसके मुताबिक निकाल लें, 98 वाली मरदमशुमारी, ठीक है ना, 98 वाली जगह और भी बिल्कुल। पाकिस्तान जो बड़ा अमीर मुल्क हो ठीक जाएगा। है इनके जो अंदरूनी और बैरूनी कर्जाजात हैं वो 15,100 रुपये बढ़े हैं 2-2.5 सालों में, और टोटल बोझ जो बन गया ना अंदरूनी में वो 44,979 अरब रुपए। ठीक है इनको आप जमा अफ्रीका से वजर में कर लें कितना बनता है, और ये आपके जीडीपी का पता कितने परसेंट है? 98.7। ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है। ठीक है यानी जितनी आपकी कुल पैदावार है, हाँ जी यानी कि मजमूई पैदावार जीडीपी, बल्कि खाम कौमी पैदावार जिसको कहते हैं, कुल खाम कौमी पैदावार, ठीक है यानी जो भी हम कमाते हैं उसमें से जो हमारा खर्चा है वो नहीं निकालना, हाँ जी सारा कुछ वो डाल के वो उसके 9, तो जीडीपी कितनी बनती है? 2 पॉइंट समथिंग बनेगी। अगर 98 पॉइंट, तो ये 98.7 अगर वो बन रही हाँ है उसका हिस्सा, तो 1.3 बिल्कुल इतनी जीडीपी बनती है टोटल।
तो ये किस हिसाब से जमा तफरीकें कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और स्टेट बैंक कह रहा है जनाब वो 27 करोड़ का इजाफा हो गया इतने दिनों में ज़र मुबादला के ज़खायर में, और मजमूई तौर पे वो कहते हैं कि स्टेट बैंक के के पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 13 अरब 29 करोड़ है, और कमर्शियल बैंकों में 1 करोड़ डॉलर की कमी हुई है। ठीक है। और वो 14 करोड़ 7 अरब 14 करोड़ डॉलर के करीब है। मजमूई तौर पर बीयर्स 15 करोड़। ठीक है। इसमें 4 अरब तो वही है जो मैंने जो मेरे होने बचे, हज ये वाला का है, और 2-3 अरब वो है जो अब ये यूट्यूब और सोशल मीडिया पे जो पाबंदी लगा रहे हैं जी, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक जो आपके यूट्यूबर्स हैं और दीगर टिकटॉक फलां ये वो जो भी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक भी पे कर रही है। ठीक है। वो करती है फॉरेन करेंसी में, डॉलरों में। मुहतात 50 से 70 करोड़ डॉलर ये लोग कमा रहे हैं। बिल्कुल। उन भी आप पाबंदी लगाना चाह रहे हैं। पाबंदी लगा दें जनाब, पैसे आएगा तो इन्ने पैसे सानू दो, इन्ने का लाइसेंस खरीदो, इन्ने का ये करो, फिर कोई गड़बड़ होगी तो फिर तुम सजावा भी देवांगे इसे। ठीक है ना। ट्रिब्यूनल बनाएंगे, ट्रिब्यूनल बनाएंगे। और भाई मेरे ट्रिब्यूनल तो होते हैं खुसूसी कवानीन, ठीक जब होते हैं वो तो जबर के लिए होते हैं। हाँ जी, अभी तो जबर ही है वो जब इसका मतलब ये जबर का कानून लाना है ना कि हाई कोई यानी आम अदालत है उसमें नहीं जाएगा कि अलग ट्रिब्यूनल बनाएंगे, 10 रुकनी 15 रुकनी पता नहीं कितने, फौजी डाल देंगे, कुछ और कर देंगे, कोई रेड बंदे डाल देंगे, एक जज हाई कोर्ट का साबक। हाँ जी, इस तरह को इन्होंने बनाया है फार्मूला, और उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। हाँ जी। तो ट्रिब्यूनल जहाँ भी होता है वहाँ हमेशा शकूक व शुबात रहते हैं इंसाफ के हवाले से। ठीक है। और भाई साहब का तो विजन ये है कि एक दो फाड़ के अंदर कर दे, उन्हें गर्मी लगेगी तो पित निकले आवे, फिर आप ठीक हो जाएंगे। ये सारा इनका विजन है कि पढ़ो जी सारे आज नौशेरवान ने मेरे खिलाफ बात कर दी है। हालांकि वो भी बड़ा सख्त सवाल किसी ने पूछा हुआ था। हाँ जी। वो जब रानी वाला जो बात थी, यार तो ना बोले यार को फंसाएगा ना यार, मैं खामोश। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। ठीक है। वो लोग इस तरह पूछ लेते हैं कि जनाब वो इमरान खान और पिंकी के हवाले से ज़ाहिर वो उनकी वो बुशरा बेगम जो है खातून अव्वल है, लोगों के जहन में सवाल तो उठते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मेरा ख्याल इजाज़त लें। बिल्कुल सर, इजाज़त। आज तो जो फिगर से बड़े घुमाने वाले थे और मायूसी वाले थे। ठीक है, चलिए आपने सुन ली तमाम मामलात पे। चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।